गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का हमकी शाह क्लास में स्वागत है। घटना चक्र ये आधुनिक भारत के इतिहास का 7वां टॉपिक है और 7वें टॉपिक में हम लोग देखेंगे जन आंदोलन एवं विद्रोह एवं जनजातीय आंदोलन कह लीजिए या जो भी आंदोलन हुए हैं, जैसे 1857 की क्रांति के बाद जो भी जनजातीय आंदोलन हुए या जितने भी विद्रोह हुए, तो उस टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7 में। तो इसमें सबसे पहले फैक्ट्स और फिर PYQ क्वेश्चन, लगभग में ईमान करके चलिए 75 क्वेश्चन के आसपास इस चैप्टर इस टॉपिक में है आपके, तो जो कि PYQ पूछे गए हैं पिछले कई एग्जामों में, तो उन क्वेश्चनों को देखेंगे और उससे रिलेटेड थोड़ा फैक्ट्स देखेंगे। तो वीडियो को देर न करते हो वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पे पहली बार है दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में एक विद्रोह हुआ जिसे नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और ये नील विद्रोह कब हुआ? 1859-60 में ईस्वी में हुआ। फिर उसके बाद में आता है सन्यासी विद्रोह, ये 1763 से 1800 ईस्वी तक चला। उसके बाद संथाल विद्रोह कई बार पूछा गया है, जो कि 1855-56 में हुआ। और तथा पावना जो उपद्रव हुआ या विद्रोह हुआ, यह 1873 से 76 ईस्वी तक चला। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। कई बार पूछा गया है नील विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई, तो बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों, जैसे एक तो दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दीनापुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। और इसमें हिंदू पैट्रियाट के संपादक जो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। साथ ही साथ नील बागान के जो मालिक थे के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। कई बार ये नील दर्पण पूछा गया है कि नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है, तो ये दीनबंधु मित्र हैं। फिर आता है वंदे मातरम गीत, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ ये बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, वहीं से वंदे मातरम गीत को लिया गया है। और इस उपन्यास का जो कथानक है वह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में जब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, तो अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। तो ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि जो वंदे मातरम है पहली बार कब गाया गया, तो 1896 ईस्वी को गाया गया। और कहाँ गाया गया, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिली, जो 19वीं शताब्दी की चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी जो कि भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे, वह जो है अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वलीउल्लाह का था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बन गया। और साथ ही साथ इस अवध में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम विलायत अली तथा इनायत अली अहमदुल्ला आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत तथा बंबई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई। कोका आंदोलन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। कोका आंदोलन ये वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलनों के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, और जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। साथ ही साथ पश्चिमी पंजाब में
कोका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। तो कोका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल के द्वारा 1840 में की गई थी, जिन्हें मुख्यतः शियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के जो नेता थे राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया और जहां इनकी जो है 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था और करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। तो ये थोड़ा रहा इससे रिलेटेड जो फैक्ट या कंसेप्ट कह लीजिए। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से आपके लगभग में हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ। तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में जो है नील उपद्रव का जो है विप्लव हुआ। तो ये राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर का सी विकल्प है, नील उपद्रव यानी नील विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 ईस्वी तक हुआ। सन्नासी विद्रोह की बात अगर करें तो 1763 से 1800 ईस्वी में। ये संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में तथा पाबना उपद्रव 1873 से 76 में हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी और बंगाल के वंश काश्तकार जो अपनी खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बंगाल और बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 ईस्वी तक सभी नील कारखाने बंद हो गए और बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेख द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया, जिसमें हिंदू पैट्रियार्ट के जो संपादक थे वो हरिश्चंद्र मुखर्जी को विशेष भूमिका रही और नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई जो पुस्तक है नील दर्पण के जो लेखक हैं वो कौन है। तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं, यानी राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का बी विकल्प होगा, दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया और की रचना किसने की। तो ये रचना की थी दीनबंधु मित्र ने, यानी राइट ऑप्शन 3 नंबर का भी डी विकल्प है, दीनबंधु मित्र। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नील दर्पण नाटक का जो लेखक है वो कौन है। तो नील दर्पण नाटक के जो लेखक हैं वो दीनबंधु मित्र हैं, यानी राइट ऑप्शन 4 नंबर का सी विकल्प, दीनबंधु मित्र। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। तो ये जो है कह रहा किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी विकल्प, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। तो ये 5 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प है, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका जो है अलाभकर होना, यानी लाभकारी नहीं था। नील का पौधा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है जो कि 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश यूरोपीय देश के उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास के उत्पादन व नील की खेती को भारत में बढ़ावा दिया गया। 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30% था, जो 1810 में बढ़कर 95% के लगभग हो गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय देशों में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील उद्योग को तीव्र धक्का लगा। जर्मनी में बनी डाई ने भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर कर दिया। और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, यानी राइट ऑप्शन 6 नंबर का डी विकल्प है बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति जो कि आनंद मठ से लिया गया है, और इस उपन्यास का कथानक है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, और 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था, 1896 ईस्वी में। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आनंद मठ की कथा वस्तु आधारित है किस चीज पे, ये सन्यासी विद्रोह के ऊपर कथा वस्तु आधारित है। तो आनंद मठ की जो कथा वस्तु आधारित है वो सन्यासी विद्रोह पर, यानी 7 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प है सन्यासी विद्रोह। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया। तो ये प्रसिद्ध किया था सन्यासी विद्रोह, यानी 8 नंबर का राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है सन्यासी विद्रोह। और 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की। तो ये की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो सन्यासी विद्रोह की ख्याति प्राप्त की, तो ये अपनी कृति द्वारा, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन्यासी विद्रोह की ख्याति प्राप्त की। 9 नंबर का बी विकल्प सही है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध जो उपन्यास है आनंद मठ का कथानक आधारित है, ये किस चीज पे आधारित है। तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, राइट ऑप्शन 10 नंबर का डी विकल्प सही है सन्यासी विद्रोह। आगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। विद्रोह और वर्ष, पावना विद्रोह और 1873 दिया हुआ है, दक्कन किसान विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह 1894, कोल विद्रोह 1870, और इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। इसमें क्या करा, विद्रोह, और चूंकि पावना विद्रोह है ये 1773 से 76 ईस्वी तक चला, और दक्कन किसान विद्रोह ये 1875 में चला, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक चला, और जो कोल विद्रोह है 1831 से 32 तक चला। तो इसका सुमेल इस प्रकार है, और विद्रोह वर्ष कह रहा कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें ई भी सुमेलित है, बी भी सुमेलित है, और सी वाले में 1863 से 1800 तक चला, तो यानी इसमें सी सुमेलित नहीं है। और ये कोल विद्रोह 1831 से 32 तक, यानी इसमें सी और डी सुमेलित नहीं है, इसलिए इसमें जो है स्टार लगा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुंगेर के बरिहा ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। तो मुंगेर के बरिहा ताल विद्रोह का जो उद्देश्य था वो था बाकास्त भूमि की वापसी की मांग, बाकास्त भूमि की वापसी की मांग था। मुंगेर के बरिहा ताल विद्रोह का उद्देश्य बाकास्त भूमि की वापसी की मांग थी, यानी राइट ऑप्शन 12 नंबर का ए विकल्प सही है। और 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली वहाबी जो आंदोलन है, वहाबी आंदोलन 19वीं शताब्दी के दौरान आंदोलन शुरू हुआ, और इसका मुख्य केंद्र कहाँ था। तो इसका मुख्य केंद्र था पटना, यानी राइट ऑप्शन 13 नंबर का बी विकल्प है पटना। और उसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो ये पागलपंथी जो विद्रोह था ये गारो और खासी जनजाति जो थी होती है, तो ये गारो जनजातियों का विद्रोह था पागलपंथी विद्रोह। इसमें कह रहा है पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, ये वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था, और करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे, और उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा, और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। और 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पागलपंथ की स्थापना किसने की। तो पागलपंथ की जो स्थापना है वह करम शाह के द्वारा की गई थी, यानी राइट ऑप्शन 17 नंबर का बी विकल्प है करम शाह। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था। तो फराजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ। दादू मियाँ जो है ये फराजी विद्रोह का नेता था, राइट ऑप्शन 18 नंबर का बी विकल्प है दादू मियाँ। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरियतुल्लाह द्वारा चलाए गए
संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरियतुल्लाह के पुत्र जो थे दुदुमिया ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह आंदोलन 1888 से 1862 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो फराजी थे ये कौन थे? तो फराजी जो थे ये हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे, यानी राइट ऑप्शन 19 नंबर का ये विकल्प है, हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी। और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेलूथम्पी अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो ये किया था केरल में, यानी 20 नंबर का राइट ऑप्शन ये विकल्प है केरल। 1805 में बेलेजली ने ट्रावनकोर यानी केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की तथा यह धन बकाया होता चला गया और अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत दुष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान बेलूथम्पी थे ने विद्रोह कर दिया और जिसमें नायर बटालियन ने उनका समर्थन किया। अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजनी पड़ी थी। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? तो महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जो जत्था है वो स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। यानी 21 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प है। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के, जो कि 1845 से 83 ईस्वी तक बंबई प्रेसिडेंस के रामोशी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोशी कृषक जत्था की स्थापना की। फड़के को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दी गई और 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। सॉरी। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो जो रामोशी विद्रोह हुआ था सही रूप में अगर देखा जाए तो ये पश्चिमी घाट के भौगोलिक इलाके में हुआ था, यानी 22 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोशी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चितर सिंह के नेतृत्व में रामोशी विद्रोह किया। रामोशियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्र में लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825-26 में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। आगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो गडकरी विद्रोह का जो केंद्र था वो कोल्हापुर था, यानी राइट ऑप्शन 23 नंबर का बी विकल्प है कोल्हापुर। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। इन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया गया और इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफी संघर्ष करना पड़ा। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24 नंबर कह रहा है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जो जनजाति थी तो जनजाति का नाम क्या था? तो मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जो जनजाति थी उसका नाम था खूंद जनजाति थी, यानी 24 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प है। खूंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वह वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1817 से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिशोई ने किया। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि मरिया को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरिया एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खूंदों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिशोई लुप्त हो गया, जिसके बाद ये आंदोलन समाप्त हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कोल विद्रोह जो कि 1831 से 32 ईस्वी तक चला, और इसका नेतृत्व किसने किया? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया। तो बुद्धो भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया, यानी 25 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प है, जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 में बुद्धो भगत ने किया था। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो ये हुआ था सिंहभूम क्षेत्र में, यानी राइट ऑप्शन 26 नंबर का बी विकल्प सही है। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? ये हुआ सिंहभूम में। और आगे 1831 कह रहा 1831 ईस्वी में 1831 ईस्वी के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र सिंहभूम पलामू हजारीबाग सिंहभूम पलामू हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्रों में हुआ। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण इस क्षेत्र के जमींदारों द्वारा भूमि को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया, और यह विद्रोह रुक कर 1848 तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। तो ये था 26 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। और 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह हुआ था पूना में, यानी राइट ऑप्शन 27 नंबर का बी विकल्प है पूना। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किया गया, और बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्रित करने का प्रयत्न किया था। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को जो है सही घटनाक्रम के अनुसार आपको लगाना है। तो 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में जो विद्रोह हुए उनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो ये बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ, और बंगाल का सिपाही विद्रोह के बाद में आपका बेल्लौर का सिपाही विद्रोह हुआ, और उसके बाद में आपका कच्छ का विद्रोह, और फिर बाद में संथाल का विद्रोह। यानी तो 1 3 2 4 यानी राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प सही है। 1 3 2 2 5 यानी कोल विद्रोह, और उसके बाद 4 आपका संथाल विद्रोह। तो राइट ऑप्शन इसका ए विकल्प सही है। और आगे हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेल्लौर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो बेल्लौर का जो विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल थे सर जॉर्ज वारलो। सर जॉर्ज वारलो के नेतृत्व में जो है समय में बेल्लौर का विद्रोह हुआ था। तो राइट ऑप्शन 29 नंबर का डी विकल्प सही है, सर जॉर्ज वारलो। और 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा नागपुर जनजाति जो विद्रोह है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह ये कब हुआ? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह ये हुआ था 1800 ईस्वी में, और इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो कह रहा है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। चेरो विद्रोह ये 1800 ईस्वी में हुआ, और विद्रोह और कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी तक चला। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ। मुंडा विद्रोह 1899-1900 ईस्वी तक हुआ, और यह हो विद्रोह 1820-21 को लिया जाए तो भी सही है, यानी 1820। 30 नंबर के बाद हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर कह रहा है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया था वो बिहार में आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। राइट ऑप्शन 31 का ए विकल्प सही है। छोटा नागपुर का हो विद्रोह जो 1820-21 में हुआ। मुंडा जनजाति ने पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। छोटा नागपुर का क्षेत्र 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड में शामिल हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू और भैरव चांद इन दोनों के द्वारा किया गया। तो राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प सही है, ए और बी दोनों सही है। कह रहा 1855-56 ईस्वी का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन की पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। इस विद्रोह के जो नेता थे वो सिद्धू कान्हू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाई थे, यही लोग थे।
और आगे 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में संथाल विद्रोह कब हुआ। तो संथाल विद्रोह ये हुआ था आपका 1855-56 में। राइट ऑप्शन 33 नंबर का डी विकल्प सही है, 1855-56। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। राइट ऑप्शन 34 का डी विकल्प है, सिद्धू और कान्हू। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो 1855 ईस्वी में संथालों ने जो है मेजर बरो अंग्रेज कमांडर था, इनको हराया था। कब? 1855 में। और किसने? संथालों ने। तो आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1855 के संथाल पोल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला कह रहा है कि भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए, तो ये सही है। और गोको गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था, ये भी सही है। और इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, तो ये भी सही है। और चौथा कह रहा है एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था, ये गलत है। यानी 1, 2 और 3 आपके सही है। राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प है 36 नंबर का। आगे 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा ऐसे उपाय किए गए। तो संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद जो है, एक तो संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया, और दूसरा किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। यानी ये दोनों विकल्प सही हैं। तो ये कोड का प्रयोग करना है, तो कोड में आपका सी वाला विकल्प सही है। फर्स्ट, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। 37 नंबर का सी ऑप्शन सही है। और 37 नंबर के बाद हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। तो महाराष्ट्र में घटित हुई थी भील विद्रोह जो हुआ था, ये महाराष्ट्र में हुआ था। तो राइट ऑप्शन 38 का ए विकल्प सही है, भील विद्रोह। भीलों की जो है आदिम जाति पश्चिमी तट के खाना देश में रहती थी। 1818 से 31 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उनके प्रतिनिधि त्र्यंबकम जी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। 1825 ईस्वी में शिवराम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया और ब्रिटिश सेना काफी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। आगे कोल विद्रोह है जो कि रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम के पश्चिमी क्षेत्र में फैला था। रंपा विद्रोह ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। आदिवासियों का ये विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानून के विरुद्ध था। संथाल विद्रोह ये 1855-56 में हुआ और ये विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र में केंद्रित था। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया लसोड़िया, ध्यान रखिएगा। तो लसोड़िया आंदोलन का जो सूत्रपात है वह किया था गोविंद गिरी ने। तो राइट ऑप्शन 39 का बी विकल्प सही है, गोविंद गिरी। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उलगुलन जो विद्रोह है ये जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा से। राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है 40 का, बिरसा मुंडा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी जगत पिता और इनके विद्रोह को गुलन यानी महाविद्रोह या महान हलचल के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह इस अवध का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था और मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था, खूंड खट्टी या मुंडारी के जमींदार या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। लेकिन कालांतर में बिरसा ने इस धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासी का जो विद्रोह है 1899 व 1900 में हुआ और इसके बीच हुआ 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। और उसने कहा कि दिकुओं यानी गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए। लेकिन बिरसा को 3 मार्च 1900 को
चक्रधरपुर के जाम कोपे जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 ईस्वी को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। विद्रोह कुचल दिया गया पर बिरसा अमर हो गया। आगे 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उलन गुलन अथवा महान उपद्रव निम्न में से किस घटना का विवरण था? तो ये घटना थी 1899 और 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह की घटना थी, उलन गुलन विद्रोह। और आगे 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है वह कौन है? तो वह है बिरसा मुंडा। यानी राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प सही है, 42 नंबर का बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो मुंडा विद्रोह है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता जो था बिरसा मुंडा था। यानी राइट ऑप्शन 43 का ये विकल्प है, बिरसा मुंडा। आगे मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? कोई क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया, तो राइट ऑप्शन आपका भी विकल्प है, बिरसा थे, यानी बिरसा मुंडा थे। और 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, ये कहाँ खड़ा किया? तो 1895 ईस्वी में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। यानी राइट ऑप्शन 45 का डी विकल्प है, 1895। आगे हम लोग देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। तो इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें एक सही है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर सिंहभूम की जाम कोपाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया था और 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीकों से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 46 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ई विकल्प है। और 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा जो पक्ष में थे, ना तो झारखंड के पक्ष में थे, ना उत्तरांचल, ना छत्तीसगढ़, यानी इनमें से किसी के पक्ष में नहीं थे। तो 47 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है। 1899 और 1900 के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। ये विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन एवं दिकुओं यानी आदिवासियों का शोषण करने वाले बाहरी लोगों के विरुद्ध था, जो बिरसा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, परंतु वह किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्षधर नहीं थे। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वो रांची था, जो कि वर्तमान में झारखंड की राजधानी है और झारखंड में है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना एवं उन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना। बिरसा ने अनेक देवताओं बोंगों की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से ईश्वर यानी सिंह बोगा की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया था। और आगे 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो जनजातीय लोगों के संबंध में जो आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था वो किसने किया था? ये किया था ठक्कर बापा ने। यानी राइट ऑप्शन 49 नंबर का भी विकल्प है, ठक्कर बापा। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे और 1933-34 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण किया। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो है निष्ठावान सदस्य भी थे। 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? तो इसमें जो साझा कारण मुहैया किया था वो डी विकल्प है कि जनजातीय समुदाय की प्राचीन होम संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। राइट ऑप्शन 50 का डी विकल्प है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हौज विद्रोह हुआ था। तो हौज विद्रोह 1820-21 के दौरान हुआ था। यानी 51 नंबर का राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प है। हौज जिसे हो विद्रोह के नाम से जाना जाता है और 1820-21 में हुआ था, जिसका केंद्र बिहार संथाल परगना था। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खैरवार जो आदिवासी आंदोलन हुआ, तो खैरवार आदिवासी आंदोलन ये कब हुआ था? ये हुआ था 1874 ईस्वी में। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में हुआ था। तो खैरवार आदिवासी आंदोलन ये भागीरथी मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। राइट ऑप्शन 52 का ए विकल्प है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो संबलपुर के अनेक जो ब्रिटिश विरोधी विद्रोह थे उनका जो नेता था वो था सुरेंद्र शाही। यानी राइट ऑप्शन 53 नंबर का बी विकल्प है, सुरेंद्र शाही।
संबलपुर की गद्दी के जो दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 ईस्वी में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे और सिपाही विद्रोह। इन घटनाओं का सही कालक्रम लगाना है। कालक्रम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले जो इन चार में अगर देखा जाए तो सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ, और संथाल विद्रोह के बाद में आपका सिपाही विद्रोह हुआ, सिपाही विद्रोह के बाद में नील विद्रोह, और उसके बाद दक्कन का विद्रोह हुआ। तो राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प सही है 54 नंबर का। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ, सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ, नील विद्रोह 1859-60 में, और दक्कन का जो दंगे हुए वो 1875 में हुए। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के बाद लोकप्रिय आंदोलन जो हुए, जैसे संथाल विद्रोह, नील क्रांति, दक्कन, कृषकों के दंगे या बिरसा मुंडा उठाओ, तो इनका जो है सही उत्तर चुनना है, नहीं सही क्रम आपको लगाना है। तो इसमें जो है सही कौन कौन से हैं, तो एक तो नील क्रांति, और उसके बाद में आपका दक्कन कृषकों के दंगे, और उसके बाद में बिरसा मुंडा उठाओ, यानी ये सही आंसर आपका बी विकल्प सही है। 2, 3 और 4 55 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट एक तरफ दिया है, एक तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है। सूची फर्स्ट में एक तरफ आपका दिया हुआ है जो आपके विद्रोह हुए हैं वो, और सूची सेकंड में कौन विद्रोह कहाँ से रिलेटेड है। तो देखिए मोपला विद्रोह हुआ था, ये केरल में हुआ था, केरल के मालाबार तट में हुआ था। और जो पावना विद्रोह है, ये पावना विद्रोह हुआ था आपका बंगाल में, ये बंगाल से रिलेटेड है। और एका जो विद्रोह हुआ था, एका आंदोलन, ये हुआ था अवध क्षेत्र में, और बिरसा मुंडा जो विद्रोह हुआ था ये आपके बिहार में हुआ था। तो राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प सही है, यानी एक का 1, 3, 4 और 2, ए विकल्प इसका सही है। 56 नंबर का ए ऑप्शन सही है। 1921 में देखिए मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार केरल में। पावना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी तक पावना बंगाल में हुआ। एका आंदोलन अवध में 1821 ईस्वी में, तथा बिरसा मुंडा विद्रोह तत्कालीन बिहार जो कि 1899 से 1900 ईस्वी तक हुआ था। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। इसमें ये देखना है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड, सूची फर्स्ट में विद्रोह आंदोलन और सूची सेकंड में वर्ष दिया हुआ है। सूची फर्स्ट में जो है जैसे मोपला विद्रोह, ये मोपला विद्रोह ये हुआ, ये आपके 1921 में हुआ केरल में, तो ये इससे सही है। और बी का हो गया 3, बी का 3 आपका सही है किसमें, यानी ये सी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन इसमें स्टार लगा हुआ है, देख ले रहे हैं कि तेभागा आंदोलन जो है 1946-47 में हुआ। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। पावना किसान विद्रोह 1873-76 में हुआ। और बंगाल नील विद्रोह 1859-60 में हुआ। नोट करा इस प्रश्न के सुमेलन में पावना कृषक विद्रोह का 1879-80 दिया हुआ है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। शेष तीनों सुमेल सही है, तथा इस प्रश्न का निकटतम उत्तर डी विकल्प माना जा सकता है, यानी डी सही हो सकता है। यानी सी में 3 है और डी में 3 है बी का, तो डी विकल्प इसका सही आंसर हो सकता है। 58 नंबर क्वेश्चन आंदोलन को मैच कराना है, और इसमें जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है। इसमें एक तरफ आंदोलन दिया हुआ है और एक तरफ जो है वर्ष दिया हुआ है। तो इसमें देखते हैं जो है पावना विद्रोह जो आपका हुआ, ये पावना विद्रोह 1873 से 50 ईस्वी तक हुआ। और एका आंदोलन, जो एका आंदोलन हुआ ये आपका 1922 में हुआ। साथ ही साथ जो संथाल विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह ये आपका 1855-56 में हुआ। और ताना भगत जो आंदोलन हुआ ये 1914 में हुआ। इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प निकल के आ रहा है 2, 3, 1, 4, यानी 58 नंबर का बी विकल्प सही है। इसमें देख ले रहे हैं पावना विद्रोह 1873 से 85 तक, एका आंदोलन 1922 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में, ताना भगत आंदोलन 1914 में। और नोट 1885 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा कृषकों को भूमि पर अधिकार स्पष्ट किया गया था, जो पावना आंदोलन की मुख्य मांग थी। इस आंदोलन की तीव्रता 1873 से 76 तक थी। इसके बाद यह केवल कानूनी विवाद था। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो एका आंदोलन का प्रारंभ जो है ये उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा किया गया था एका आंदोलन। तो राइट ऑप्शन 59 नंबर का
डी विकल्प सही है। 60 नंबर क्वेश्चन, ये भी मैचिंग पर आधारित है। तो 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना। सूची फर्स्ट एक तरफ दिया है, एक तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है। सूची फर्स्ट में रंपा जो विद्रोह हुआ, जो रंपा विद्रोह हुआ ये आपका 1879-80 में हुआ। पाबना किसान विद्रोह, पाबना जो किसान विद्रोह है ये आपका हुआ था जो है 1873-76 में हुआ। और बंगाल नील विद्रोह जो हुआ ये आपका 1859-60 में हुआ। और जयंतिया विद्रोह ये हुआ था 1860 से 63 तक। तो राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही है, 2, 4, 1, 3। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ ये कहाँ हुआ, तो ये हुआ था केरल में, केरल के मालाबार तट में हुआ था। ये राइट ऑप्शन 61 का सी विकल्प सही है। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 ईस्वी में हुआ। पर काश्तकार अधिकार बटाईदार मुसलमान थे, जहां जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। और आगे हम लोग देखते हैं जो 62 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है मोपला आंदोलन 1921 ईस्वी में कहाँ हुआ, तो ये हुआ था मालाबार, यानी केरल के मालाबार तट में हुआ था। 62 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है, मालाबार। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, ये हुआ था मालाबार तट में, यानी राइट ऑप्शन 63 का सी विकल्प सही है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट घटनाएं दी हैं, सूची सेकंड में तिथि दी हुई है, और इसमें आपको देखना है, इसको मैच कराना है कि कौन इससे सही है। तो देखिए जो बैरकपुर विद्रोह हुआ था, तो बैरकपुर विद्रोह हुआ था ये हुआ था नवंबर 1824 को। और बरहामपुर जो विद्रोह हुआ था, ये बरहामपुर विद्रोह हुआ था फरवरी 1857 में। संथाल विद्रोह जो हुआ था ये आपका 1855-56 में हुआ था। और बेल्लोर विद्रोह ये आपका जुलाई 1806 ईस्वी में हुआ था। तो इस हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो 2, 4, 3, 1 होगा। 2, 4, 3, 1 यानी राइट ऑप्शन आपका ये विकल्प सही है, 2, 4, 3, 1। और 65 नंबर क्वेश्चन भी मैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मैच कराना है, इसी पे आधारित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट में विद्रोह है, सूची सेकंड में वर्ष दिया हुआ है। अहम विद्रोह हुआ था ये 1828 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह जो हुआ था ये आपका 1831-32 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह की बात करें तो ये 1855-56 में हुआ था। मोपला विद्रोह ये 1921 ईस्वी में हुआ था। इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका बनेगा 2, 4, 1, 3, यानी ए विकल्प आपका होगा 2, 4, 1, 3। 65 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। और 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। जैसे मोपला विद्रोह ये केरल में हुआ, ये तो ये वाला आपका सही है। कोका विद्रोह पंजाब में हुआ, ये भी आपका सही है। लेकिन कोली विद्रोह गुजरात में हुआ, ये गलत है। और चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में हुआ, ये सी और डी दोनों गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सही सुमेलित नहीं है, सी भी सही सुमेलित नहीं है और डी भी सही सुमेलित नहीं है। इसमें दिया हुआ है कि मोपला विद्रोह 1921 केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपलाओं द्वारा किया गया। प्रारंभ में यह विद्रोह अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था। कोका विद्रोह का जो आरंभिक स्वरूप था धार्मिक था, किंतु बाद में ये राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1840 के दशक में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी और इन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था। राम सिंह के समय में यह आंदोलन जोर पकड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने 1872 ईस्वी में इसे गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया। फिर कोली विद्रोह जो है ये 1784-85 में मध्य महाराष्ट्र में हुआ था तथा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चुआरों का विद्रोह 1768 ईस्वी में किया गया। मिदनापुर जो कि पश्चिम बंगाल जिले की आदिम जाति के चुआर लोगों ने भूमिकर तथा अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रभावित होकर यह विद्रोह किया था। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो ये कहाँ प्रारंभ की गई थी? ये प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। 67 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प है। और 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। जैसे मुंडा ये बिरसा से रिलेटेड है, सही है। संथाल कानू से रिलेटेड, ये भी सही है। अहम गोमधर कुंवर से रिलेटेड है, लेकिन नायक जो है ताना भगत से रिलेटेड नहीं है।
मुंडा का आरंभ 1899 19 ईस्वी में रांची के दक्षिण क्षेत्र में हुआ। इस विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। संथाल विद्रोह 1855-56 में प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह का नेता सीधो और कान्हू थे। और अहम विद्रोह 1828 में प्रारंभ हुआ और इसके नेता गोधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ और इस आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत, बलराम भगत तथा देवमेनिया भगत आदि ने किया था। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने प्रारंभ किया था 1914 में, यानी राइट ऑप्शन 69 का सी विकल्प है 1914। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित करना है। कोकी विद्रोह और कोका विद्रोह और पावना कृषक विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह इधर पंजाब, बंगाल, बिहार, त्रिपुरा से मैच कराना है। यानी इसमें आपको कोड चुनना है कि कौन सा कोड इसमें सही है। तो इसमें ये देखिए जो कुकी विद्रोह हुआ था, ये कुकी विद्रोह आपके त्रिपुरा से रिलेटेड है और कोका विद्रोह आपके पंजाब से रिलेटेड है। तो ये दो हो गए और जो आपका सी बचा पावना कृषक विद्रोह ये बंगाल में हुआ था और बिरसा मुंडा विद्रोह ये बिहार से रिलेटेड है। तो राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा 4, 1, 2, 3। 70 नंबर का डी ऑप्शन सही है। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 71 नंबर कह रहा है एक तरफ विद्रोह दिया, एक तरफ वर्ष दिया हुआ है, दोनों को मैच कराना है। तो इसमें नील विद्रोह, जयंतिया विद्रोह, कोकी विद्रोह, कोका विद्रोह। तो कोका विद्रोह की शुरुआत 1840 के दशक भगत जवाहरलाल के द्वारा की गई थी, यानी 1840 ईस्वी में। इसमें स्टार लगा हुआ है और इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध करना था। जबकि कोकी विद्रोह की शुरुआत 1917 में हुई। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ श्रमिक वाहिनी योजना के तहत श्रमिक भर्ती अभियान के विरुद्ध था। यह आंदोलन मार्च 1919 तक चला। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमिज विद्रोह का नेता कौन था। तो भूमिज विद्रोह का जो नेता था वो गंगा नारायण थे, यानी राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प सही है, गंगा नारायण। मानभूम क्षेत्र में 1832-33 में गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था। और 73 नंबर कह रहा है कि तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। तो ये किससे रिलेटेड है? किसान सभा के नेतृत्व में तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में हुआ था। 73 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाला पहला आदिवासी जो नेता था वो कौन था। तो ये थे जोड़ा नाग। जोड़ा नाग यानी 74 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प है, जोड़ा नाग। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है इनमें वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। तो भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाला जो नेता था वो NM लोखंडे थे। NM लोखंडे, यानी राइट ऑप्शन 75 का सी विकल्प सही है। नारायण मेघाजी लोखंडे 1848 से 1897 ईस्वी तक भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। इन्होंने न केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों की परिस्थितियों में सुधार के लिए प्रयास किया, अपितु जात और सांप्रदायिक मुद्दों पर शासी पहल के लिए भी ये याद किए जाते हैं। भारत सरकार ने इन्हें 2005 में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट जारी किया था। तो ये रहा जो है दोस्तों 75 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए जो कि जनजातीय और जन आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, PY के क्वेश्चन थे। और फैक्ट्स को देखा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।